हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कि 4 ऑप्शंस है एंड यू हैव टू चूज कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो चलो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दिया हुआ है, कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि क्रोमोसोम का काम ही क्या होता है कि वो पेरेंट से जो भी उनकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना है ना। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। सेकंड देखते हैं, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। देखो ये स्टेटमेंट सही है एकदम, बट सिर्फ एनिमल सेल में नहीं होता यहाँ पे, और उसको क्या लिखना चाहिए था, एंड प्लांट सेल ऑल्सो, है ना। तो एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में होते हैं, इसी कारण ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनिमल सेल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी बताया था कि हमने देखा था कि जो बॉय या बेबी गर्ल या बेबी बॉय का जो फॉर्मेशन है उसमें क्या चांसेस हैं। तो आपने उसमें भी देखा था कि मदर के पास क्या होता है, एक्स एंड एक्स, एंड फादर के पास एक्स एंड वाई। सो मदर के पास से कोई एक ही आता है ना, या तो आपका ये वाला एक्स है और ये वाला एक्स है ना, इट कैन बी वन और टू। सो कोई एक एक्स आएगा, एंड फ्रॉम फादर इट कैन बी एक्स और वाई, तो कोई एक ही आएगा, राइट। तो कोई एक आया, मतलब आपका ये क्या है, हैप्लॉइड है ना। सिंगल आता है, हैप्लॉइड का मतलब हो गया आपका सिंगल। ओके, डिप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें कि दो हो, हैप्लॉइड मतलब सिंगल। तो ये आपका पेयर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो रिप्रोडक्टिव सेल को और हम क्या बोलते हैं, हम इसको गैमेट भी बोलते हैं। ओके, गैमेट या फिर इसको सेक्स सेल्स भी बोला जाता है। तो गैमेट मतलब फीमेल में कौन सा होता है, ओवा, और मेल में कौन सा होता है, स्पर्म। तो ये क्या होता है, ये हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल आते हैं, एंड ये दोनों मिलके पेयर अप होते हैं। तो ये पेयर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। Now fourth one is are involved in the process of cell division। ये तो एकदम सही है, माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है हमने, है ना। तो माइटोसिस और मियोसिस में तो क्रोमोसोम का डेफिनेटली काम है ना। पढ़ा होगा कि पहले सेंटर्स पे रहते हैं हमारे क्रोमोसोम, है ना। फिर वो क्या होते हैं बताओ, ये कॉर्नर्स पे जाके स्प्लिट होके देन यहाँ अरेंज हो जाते हैं, देन सेल डिवाइड हो जाता है, एंड उसके डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं ना। पढ़ा है ना, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमको क्या मिला, फर्स्ट सही है एंड फोर्थ सही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, आई होप समझ आ गया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।